जी स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक यू कैन हियर मी लाउडली। वालेकुम अस्सलाम जैनब जी, आवाज़ आ रही है बच्चों? अब आप मुझे बता दें क्लियरली ज़रा कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों को सुन सकते हैं आप लोग मुझे इस वक्त? यस मैम, ओके, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस अभी जो है थोड़ी सी कनेक्टिविटी में जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अदरवाइज आनी तो नहीं चाहिए वैसे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन एनी हाउ हो जाता है इस तरह से। क्लियर एंड लाउड, ओके, थैंक यू सो मच। नफीसा ने सबसे पहले जो है वो आके बैठी हुई थी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट अपनी लिखवाती जा रही थी। एनी हाउ प्रेजेंटेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आई जस्ट योर पीपीटी इज अपलोडिंग हियर। आपकी पीपीटी जो है अभी अपलोड हो रही है, हुई नहीं है, ठीक है, वो मैं कर देती हूँ साथ साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो करवाना चाहूँगी, बताना भी चाहूँगी और ये कि करवाना भी चाहूँगी कि आप लोगों ने जो है बच्चों मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन ये स्टार्ट करवाने का मकसद था कि आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से क्या करें। जी बिल्कुल, लेक्चर ऑफ इंग्लिश। हाँ जी, ठीक है, आप लोग याद कर रहे हैं कब से, मुझे भी पता है कि आप लोग कब से याद कर रहे हैं मुझे। आप लोग सामने होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आता आप लोग की क्लास लेने का। मुझे हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों की क्लास लेना मुझे। जी, आई थिंक नाउ द slides are visible for you people. अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग खैरियत से हैं अपने अपने घर में? हाँ, मैं आई मिस यू टू। बस ये ऐसी बात है बच्चों, ये जो है एजुकेशनल पोर्टल है, ठीक है, एजुकेशनल चीज़ें हैं, एजुकेशनल चीज़ों पे ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती कि आप लोग जो है इससे बोलना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जो हैं वो शेयर किया करें। यहाँ पर सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। आई नो वेरी वेल दैट हाउ मिस यू एंड जो भी इस तरह की बातें हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन आप लोग जब कॉलेज में होते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग क्लास बंक करें, ये करें, ये करें, और जब आप लोग इधर होते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ओहो मैम आई मिस यू, तो ये तो वो भी पढ़ाने लगेंगे तो आप कहेंगे नहीं पढ़ना नहीं है हम लोगों ने। बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं। बच्चों को अब हंसी आ गई मेरी बातों के ऊपर, वरना आप लोगों का हॉस्टल से निकलने को दिल नहीं करता होता। हॉस्टल से आ जाए तो फिर आप लोगों का बात जो है वो ज्वाइन करने को दिल नहीं करता होता कि हम लोग ज्वाइन कर लें, ऐसा ही है ना? ठीक है, एनी हाउ कोई बात नहीं, ठीक है, चलें दे इस चीज़ को भी, ये भी साथ साथ है, पार्ट ऑफ लाइफ है ना ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमने स्टार्ट करनी थी, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन है आई थिंक हम लोगों ने की थी, ठीक है। हाँ, कीजिए, ने तो वाकई मेरी क्लास कभी भी बंक नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, मैं ज़रा ले आऊँ अपनी बुक, ले ली हूँ मैं, ठीक है, आप होल्ड करें 1 मिनट के लिए, मैं ज़रा बुक अपनी देख लूँ ये वाली, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा। जी, काइंड्स ऑफ नाउन हमने नहीं, किसी के भी नहीं शो हो रहे कमेंट, तो किसी को किसी के भी नहीं शो हो रहे। मैंने तो प्राइवेसी लगाई हुई है, बस मुझे शो हो रहे हैं।
मैंने आप लोगों की नहीं लगाई, मैंने सबकी लगाई हुई है बच्चों। आप लोगों ने मेरे से बात करनी है तो बस आप लोग मुझसे बात करें। आप लोगों को मजा आता है ना, इस समय ग्रुप चैट हो जाती है तो। वालेकुम सलाम जी। हम लोगों ने जो है काइंड्स ऑफ नाउन अगर करना शुरू किया था। काइंड्स ऑफ नाउन हमने कर लिया था। नेम ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की जब हमने बात की थी तो प्रॉपर नाउन भी मैंने आपको बहुत अच्छा सा बता दिया था, और आप लोगों ने भी जो है मुझे आगे से एग्जांपल्स बताई थी, वो भी बहुत अच्छी बताई थी आप लोगों ने एग्जांपल्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हमारा मेरे ख्याल से नहीं हुआ, कलेक्टिव नाउन भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद मटेरियल नाउन भी हो गया था हम लोगों का। ठीक है, नहीं, मटेरियल नाउन से हमें स्टार्ट करना था। क्यों आप लोगों को क्यों शोर हो रहा है? यहाँ तो मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है। आप वालेकुम सलाम। आप लोगों को होने तो नहीं चाहिए बच्चों, शोर क्यों हो रही है आप लोगों को? ठीक है जी, शाबाश। चलें आप पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा आ जाएं। आप कमेंट से दूसरे के देखने के लिए आते हैं कि आप लोग मुझसे जो है पढ़ने के लिए आते हैं? ये बताएं पहले फर्स्ट ये मुझे। चलिए जी, मटेरियल नाउन की तरफ आते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। कहते हैं मटेरियल नाउन जो होता है वो नाम है एक मैटर का और सब्सटेंस का, जिसमें चीजें जो हैं, चीज जिस चीज की बनी होती है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। A collective noun denotes a group, sorry, a material noun is the name of the matter or substance of which things are made of। कहते हैं जिस चीज की बनी होती है ना, ठीक है, तो उसमें जो है वो कहते हैं कि उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जिस चीज़ की वो चीज़ बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये अगर इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ये जो है ये टेबल भी तो मटेरियल नाउन है। टेबल इज नॉट अ मटेरियल नाउन। ठीक है, द थिंग्स विच आर मेड ऑफ, जिस चीज़ की वो बनी होती है उसे कहेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, मिल्क, बटर, एयर, इटीसी। क्या मटेरियल नाउन कैन बी कंसिडर्ड कॉमन नाउन? कहते हैं कि मटेरियल नाउन क्या जो हैं, क्या वो कॉमन नाउन भी कंसिडर हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वुड नाउन हो जाएगा। वुड इज अ मटेरियल नाउन। मॉडर्न ग्रामर्स कंसिडर मटेरियल नाउन्स एज अ कॉमन नाउन। कहते हैं मटेरियल नाउन जो होते हैं ना वो कॉमन नाउन्स ही होते हैं। ठीक है, व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वुड, कॉटन, ये सारी जो है इसी की एग्जांपल होती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन भी कंसीडर कॉमन नाउन। मॉडर्न ग्रामर्स कंसीडर मटेरियल नाउन एज कॉमन नाउन। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन विदाउट कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है डिनोट सम क्वालिटी, वो कुछ क्वालिटीज का बताता है, स्टेट का और एक्शन का, विदाउट कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, के वो किससे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेवरनेस है, ठीक है, प्लेयर है, मोमेंट है, ये सारे जो आ जाते हैं, क्लेवरनेस, प्लेयर, मोमेंट, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आ जाते हैं। ठीक है, आगे है डिफाइन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी काउंटेड। कहते हैं जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कहते हैं इनकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो है सिंगुलर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, प्लूरल नाउन्स हो सकती हैं फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बुक, ईटीसी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं जो है सैंड, द ग्रेन्स ऑफ सैंड इज अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये किस में आएगा? जी, ग्रेन्स ऑफ सैंड,
अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, शाबाश, ठीक है। सैंड, ग्रेन्स ऑफ सैंड को अगर हम लेते हैं तो एक काउंटेबल नाउन ही है या अनकाउंटेबल नाउन है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया। आगे है डिफाइन। अब काउंटेबल नाउन्स जो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, राइस हो गई, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है जी। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चेयर है, चेयर को हम कर सकते हैं, जो काउंट कर सकते हैं ना, इसीलिए वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और जो बाकी की हमारे पास इस तरह की चीज़ें जो कि अनकाउंटेबल होती हैं हमारे पास, शाबाश, ठीक है। बच्चों को तो क्लियर है सारा कुछ, फिर मेरे ख्याल से टेस्ट ही डायरेक्ट लेना चाहिए था, आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए था ये वाला टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को तो आता है ये वाला टॉपिक। और साथ ही कहेंगे नहीं नहीं मैडम हमें नहीं आता सही से, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पॉइंट्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है जी। डिफाइन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन डिनोट थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन इस तरह के नाउन होते हैं जिनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होंगे ना ये, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, एक मिनट जी, मैं फिंगर टिप्स पर आता है, नफीसा ताई को तो फिंगर टिप्स पे आता है नफीसा को, तो मैं ये तो मैं अब आप मैम गोल्ड कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, तलहा का क्वेश्चन है मैम। मैंने फिर से नीचे किया है, देखा है कि कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। जी, कौन जवाब देगा इसका कि गोल्ड जो है वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है जी। तलहा आप खुद ही, वैसे मैं तो कहूंगी आप इसका जवाब दें, आपने भी तो बच्चों पढ़ा ही है ना सारा कुछ। रामी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, लेकिन प्राइवेसी लगी है, मैं नहीं बताऊंगी इसने क्या जवाब दिया है, कॉमन नाउन दिया या प्रॉपर नाउन दिया है। हमारा का भी जवाब ठीक आ गया है, लेकिन किस किस का ठीक नहीं आया, हमारी अब्दुल्ला का ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारी अब्दुल्ला का ठीक नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने पूछा है, बल्कि पूछें इससे छुट्टियों में क्या किया, अच्छा अच्छा, नफीसा का भी जवाब दे देते हैं। पहले ये मुझे बताएं ना, तलहा का क्वेश्चन आया है मैडम, वो पूछ रहा है कि गोल्ड जो है वो कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसका जवाब जो है कुछ बच्चों ने ठीक दिया है, हमारी अब्दुल्ला का ठीक नहीं है, बाकी बच्चों का ठीक है। हाँ, रुकैया का भी ठीक आ गया है। मनसा बीबी को आवाज ही नहीं जा रही अभी तक मेरी, पता नहीं क्या कर रही है तब से अब तक। अच्छा जी, तलहा खुद गायब हो गया सवाल करके। तलहा, आप मुझे बताएं कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, आपको क्या लगता है? हाँ, वेरी गुड जेनिफर, ठीक जवाब है आपका। हाँ, तलहा इंग्लिश नहीं पढ़ता, मुझे पता है, यहाँ पे भी इसकी असाइनमेंट्स इनकम्प्लीट हुआ करती थी। चलो, ये जेब सो के उठ के पूछ लिया, क्या पूछा मैम ने? खान साहब बीबी मुनीबा, ठीक जवाब नहीं है आपका। लो जी, तलहा को कुछ बोल ही नहीं रहा, बाकी सबको काम लगा के। अच्छा जी, मैं खुद से बता देती हूँ, बहुत से बच्चों के जवाब जरूर से, लेकिन जो कह रहे हैं ना तलहा, जरा कान खोलो अपनी और आंखें भी खोलो, इतना पता होना चाहिए।
निम्रा सुहेल का क्या आंसर है? ये बेटा आवाज ब्रेक नहीं हो रही, आप लोग अपने कनेक्शंस को ठीक करें, ठीक है। अच्छा जी, बाय इटसेल्फ द नाउन गोल्ड इज द कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, गोल्ड जो है ना वो कॉमन नाउन बनेगा, ठीक है, शाबाश। नहीं, प्रॉपर नाउन आप क्यों कह रहे हैं तलहा यासीन, प्रॉपर नाउन नहीं है ये, गोल्ड है तो गोल्ड ऑफ कोर्स कॉमन नाउन है, इसका क्या मतलब है, अगर ये एक्सपेंसिव है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया? आप किस लिहाज से इसको प्रॉपर नाउन कह रहे हैं, एक आम चीज का नाम है ये, ठीक है। इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट्स वी कंसीडर इट एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। मिनरल है इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक प्लेस, टाइम और पीरियड और प्लेस के जो है ये इंस्टेड है, तो इस वजह से जो है ये मटेरियल और कॉमन नाउन है प्लस मटेरियल नाउन है, ग्रामेटिकली इसको देखा जाए तो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सारा मौरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये कॉमन नाउन ही है, ठीक है। हाँ तो देखिए ना, कॉमन नाउन प्लस मटेरियल नाउन, दोनों ही नाउन है ये वाला, ठीक है जी। अब नफीसा ताहिर का जो है क्वेश्चन, इस सिम ऑफ पर्टिकुलर, कौन सा पर्टिकुलर है तलहा, ये पर्टिकुलर नाउन कहाँ से आ गया, ये क्यों कह रही हैं आप, एक आम चीज है, क्या मतलब है इसका, नॉट बिलोंग टू समवन, मटीरियल नाउन प्लस कॉमन नाउन, ठीक है। कौन सा खास हो वो तब होगा अगर किसी से बिलोंग करेगा या उसकी अपनी कोई स्पेशलिटी होगी तो। चलिए छोड़ते हैं इनको, अब नेक्स्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था नफीसा का, नफीसा ने कहा है सिस्टम जो है, क्या नफीसा आपका क्वेश्चन था बच्चे, वो बहुत नीचे क्वेश्चन चला गया। सिस्टम जो है वो क्या कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्या था, हाँ सिस्टम जो है, सिस्टम कलेक्टिव नाउन में आएगा या फिर क्या था क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगेट योर क्वेश्चन। यासिर आप सोया हुआ उठा है कि गोल्ड इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, तो यासिर पहले जवाब दे देते हैं आप मुझे, ठीक है, ठीक हो गया, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है आगे चलते हैं, काउंटेबल नाउन्स भी आपको पता चल गए, क्लियर हो गया अनकाउंटेबल नाउन्स भी, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर्स ऑफ अ नाउन, कहते हैं नंबर ऑफ अ नाउन को आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन एज सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड इट्स नंबर, कहते हैं जब हम इसको सिंगुलर या प्लूरल लेते हैं। जी अभी सिस्टम इज अ कलेक्टिव नाउन और नॉट, तो रामीन का आंसर है कि यस मैम सिस्टम कलेक्टिव ही है, अगर वो इस मीनिंग में है कि उसमें कलेक्शन की बात की जा रही है, मतलब कलेक्टिवली अगर बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, शाबाश, स्लाइड पर नेक्स्ट करते, वेरी गुड, ठीक है। तो जी पहले अब इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर ऑफ अ नाउन, कहते हैं नंबर ऑफ नाउन क्या होते हैं, ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, बॉय बॉयज एंड गर्ल गर्ल्स एंड इट से आ जाएगा, ठीक है। डिफाइन कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड नाउन है अ नाउन व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेपरेट नाउन्स जॉइंड टुगेदर इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। दो लफ्ज जब आपस में मिल जाते हैं, सेपरेट नाउन्स हो, ठीक है, लेकिन वो कलेक्टिवली उनको बोला जाए, यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो कंपाउंड नाउन होता है। फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस इज अ सेपरेट नाउन एंड वाइफ इज अ सेपरेट नाउन, तो ये बोथ क्या बन गए, हाउस वाइफ जो है हमारे पास वो बन गए, ठीक है।
पोस्ट कार्ड, पोस्ट बन गया और कार्ड बन गया, ठीक है। तो पोस्ट कार्ड इस तरह से। गिव मी मोर एग्जांपल्स अबाउट द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसको नहीं समझ आई मुझे बताएं। पोस्टमैन, शाबाश, पोस्ट कार्ड से पोस्टमैन फटाफट बना दिया आपने, शाबाश। हाउस प्लस वाइफ इज अ हाउस वाइफ। कंपाउंड नाउन मिल्कमैन, ठीक है, शाबाश। कबर्ड, ठीक है। पोस्टमैन तो हो गया भाई। यस मैम, यस मैम कोई नहीं होता। ग्रेवयार्ड, वेरी गुड। टी टाइम, सिक्योरिटी गार्ड, बटरफ्लाई, ठीक है, शाबाश, गुड है, बेटर है। अभी आप लोग की गुड मॉर्निंग खत्म नहीं हुई, क्लास फेलो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबका तो रिप्लाई कर दे, क्या मतलब यहाँ पे मैं क्या एक ही का रिप्लाई करने बैठी हूँ मैं, मुझे आप इग्नोर करिए है, मेरा नहीं कर रिप्लाई कर रही है, क्या बात है भाई। पुलिसमैन, फुटबॉल, ठीक है, मैंने किसी का भी नहीं नाम लिया कर, सारा कुछ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलें अब आगे चलते हैं। प्ले ग्राउंड, शाबाश। अच्छा जी, व्हाट इज मेन बाय जेंडर ऑफ अ नाउन, कहते हैं जेंडर ऑफ अ नाउन क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए जेंडर ऑफ नाउन क्या है। दैट डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन which shows whether we are speaking of a male or a female is called gender। ठीक है, नाउन और उसका पता लग गया ना आपको, सिंगुलर प्लूरल का, तो इसी तरह से जेंडर्स का भी पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो जेंडर्स का भी जो है पता चल जाना चाहिए, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, क्या है क्या नहीं है इसमें। The difference in the form of noun which shows whether we are speaking of a male or female is called gender. For example, boy, girl, etc. How many genders are there in English? कहते हैं इंग्लिश में कितने होते हैं? There are 4 genders in English. इंग्लिश के जो है वो 4 genders होते हैं, ठीक है। 4 genders कौन कौन से होते हैं? जी, 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ठीक है। आगे क्या है? कॉमन है और न्यूटर। जी, अब ये सारे जेंडर आपके पास आते हैं, ठीक है, जिसमें मैस्कुलिन तो आपको पता है मेल जेंडर हो गए, फेमिनाइन जो है वो फीमेल जेंडर होगी, कॉमन जो है वो कॉमन हो गई, और न्यूटर क्या होता है क्लास? न्यूटर में क्या आएगा? इसकी जो डेफिनेशन नहीं दी हुई यहाँ पर, अगर डेफिनेशन है तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों की। समझ ने तो लिख भी दी है। न्यूटर जेंडर दैट डिनोट्स, लिख लें आप लोग भी, मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को, लाइक लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आई एम टाइपिंग हियर राइट नाउ। अ लाइफलेस थिंग, ठीक है जी, लाइफलेस थिंग होती है ये, इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अच्छा, न्यूटर में इसका ये भी है, न्यूटर ऑल्सो मीन्स neither male nor female, okay, neither male nor female, nor female, okay।
अच्छा जी, ठीक हो गया। न्यूटर जो है वो कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लाइफलेस थिंग्स हैं, ठीक है। यस मैम, आई टोल्ड यू शी मेल, यस, ठीक है, मतलब दोनों में ही ये कंसिडर होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, आर ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फ्लावर बिलोंग टू न्यूट्रल जेंडर और नॉट? ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे या नहीं आएंगे? जी जी, plants, trees, flowers belong to neutral gender or not? Ma'am, she, male, lifeless. मैं कह रही हूँ, आर ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स बिलोंग टू न्यूट्रल जेंडर और नॉट? नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बच्चे? जी हम्म, देखिए हम इसकी दो डेफिनेशन दे रहे हैं ना। राबिया कह रही है कि आएंगे, ठीक है। नो दे डोंट, बिकॉज दे आर नॉट लाइफलेस, दे हैव लाइफ। जी राबिया, मुझे आप डिफाइन भी कर दें, आपने कहा है, बाकी सारे बच्चों तो कह रहे हैं कि ये जो है न्यूट्रल जेंडर में नहीं आएंगे, तो आप कह रही हैं कि न्यूट्रल जेंडर ही है। नफीसा ने भी कह दिया हाँ जी, न्यूट्रल जेंडर में ही आएंगे। सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक आ जाएंगे, ठीक है, शाबाश। ठीक है जी, आर प्लांट्स एंड ट्रीज फ्लावर बिलोंग टू न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में आ सकते हैं बच्चों ये, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, कुछ नहीं होता। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाइड थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। जी, नफीसा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मैम, प्लांट्स आर नो डाउट लिविंग थिंग्स, बट वी कंसिडर इट लाइफलेस एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। वेरी गुड। अच्छा जी, चलें अब आगे चलते हैं पर्सोनिफिकेशन की तरफ। पर्सोनिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, ये है, ठीक है। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन आया करती है और यूएचएस के एग्जाम्स में भी आई हुई है। Inanimate objects or qualities are sometimes spoken of as if they were persons। कहते हैं कुछ objects, inanimate objects इस तरह के होते हैं, qualities इस तरह की होती हैं, ठीक है, जो कि इस तरह से बोलते हैं जिस तरह से ये कोई persons हो, human being हो। They are then said to be personified, तो हम इसको personified कहते हैं, ठीक है, कि किसी पर्सन से जो है वो रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीज डांस, बोनीज आर्म, ठीक है, स्पार्कलिंग आईज, स्पार्कलिंग, शी हैज स्पार्कलिंग आईज लाइक स्टार्स, ठीक है, ही इज ब्रेव लाइक लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जब पर्सोनिफाइड की जाती है ना किसी से, ठीक है, तो ब्यूटीज आर्म, ठीक है, ये सारी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है, ये सारी चीजें हम उसमें कंसीडर करते हैं पोइम्स वगैरह में, ठीक है, और पोइट्स यूज करते हैं इसके। एप्पल ऑफ आइज, एप्पल ऑफ वन आइज तो नहीं होता मेरे ख्याल से मैम, दे आर नॉट कंसीडर्ड लाइफलेस बिकॉज दे
अंडर टू द सेम रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जेनिफर आपने तो बिल्कुल मेडिकल की रिलेटेड दे दी है। ये जो बच्चे अब आके काम कर रहे हैं इनका मैं क्या करूं? जी लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, शाबाश, ठीक है। अक्रॉस द स्काई, बड़ी ये आप लोगों ने लगता है पहले की याद की हुई है ये वाली डेफिनेशंस। बच्चे ये एक जैसी डेफिनेशंस एग्जांपल्स देते जा रहे हैं। हाँ शाबाश, वेरी गुड। द रेनिंग इन डांसिंग ऑन द रूफ, ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों को आता है सारा कुछ ही। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द केस ऑफ नाउन? केस ऑफ नाउन क्या होते हैं? The that form of the noun which shows in what relation the noun stands to some other word is called its case। कहते हैं that form of noun, कहते हैं noun की जो form है which shows in what relation the noun stands to some other word, दूसरे लफ्ज के साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसका इस case, ये इसका केस कहलाता है। ठीक है, जब हम उनके रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। नेट इशू पता नहीं क्यों आ रहा है आप लोगों को, वॉइस भी नहीं आ रही है कुछ बच्चों को, पता नहीं, आप लोग अपने कनेक्शंस जो हैं वो चेक करवाएं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं, कोई भी बच्चा यहाँ सोया नहीं हुआ, सब बच्चे जाग रहे हैं। मैंने अब किसी बच्चे का नाम नहीं, एक का लूँ तो दूसरा कहता है हमने इग्नोर कर दिया, दूसरे का लूँ तो तीसरे का, बस मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया करना। ठीक है, दैट फॉर्म ऑफ द नाउन विच शोज इन व्हाट रिलेशनशिप द नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड इज कॉल्ड इट्स केस। अहमद प्लेस हॉकी, कहते हैं अहमद हॉकी खेलता है। अहमद इज अ सब्जेक्टिव केस, अहमद जो है अहमद पे काम हो रहा है, ठीक है, अहमद की बात हो रही है, तो ये क्या होगा हम लोगों के पास सब्जेक्टिव केस होगा। ओके, अहमद जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना यहाँ पे। वेदर की वजह से नेटवर्क इशू कैसे होते हैं? अली ईट्स मैंगो, ये भी बिल्कुल ठीक है। अली ईट्स मैंगो, अली जो है इस पे सब्जेक्टिव जो है वो हो गया है केस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिव और पोसेसिव केस? जेनेटिव केस और पोसेसिव केस क्या होता है? द जेनेटिव डिनोट्स पोसेशन और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन। द रैट्स टेल, रैट की टेल, ठीक है, ये कहलाएगी आप लोगों की चूहे की जो दुम है। ठीक है, पोजेशन जो पोसेसिव होगा, ठीक है, पोसेशन जो शो कराएगा रिलेशनशिप पे, तो लाइक एपोस्ट्रोफ वाले एस की भी हम बात कर सकते हैं। कहाँ पे बारिश हो रही है, कौन सी जगह पे? यहाँ पर तो भी बारिश के कोई इम्कान नहीं है। हाँ, मदर इज कुकिंग फूड, शाबाश, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मदर इज सब्जेक्टिव केस हो गया इसमें, ठीक है, शाबाश। द लैम्प्स पर, शाबाश। सारा इज पापा's girl, ओके। हॉर्स शू, हॉर्स शू, ठीक है। अच्छा, मुल्तान में बारिश हो रही है, बस यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर ही हुआ है। ओके जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिव पोसेसिव केस भी पता चल गया आपको। एक्सप्लेन नाउन्स इज ऑपोजिशन गिविंग एन एग्जांपल, कहते हैं एक्सप्लेन करना है नाउन को लेकिन ऑपोजिशन में उसकी जो है वो देते हुए। व्हाट्सएप, सनासपेंसिस, वेरी गुड। पेंजिंग, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी हुई। आप लोग तो बड़ा अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन डेफिनेशंस भी याद करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन जो है वो सही से याद करते हैं, एग्जाम्पल्स का पता होता है आप लोगों को, बस यहीं पर आप लोगों को एग्जाम्पल्स आ रही होती हैं। बाकी जगहों पर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रही होती है आप लोगों को। अच्छा जी, ठीक है क्या,
गूगल से बच्चे बता रहे हैं मुझे, कितनी बड़ी बात है। मैं भी कहूँ बड़े इनके दिमाग चलना शुरू हो गया घर रह रह के, इतना नहीं पता कि दिमाग में चल रही है, गूगल चल रहा है। ये तो अच्छी बात बताई है आपने मुझे। अच्छा जी, ठीक हो गया, आप लोग भी वाक़ई बहुत तेज़ हैं। ठीक है, ओके। अल्लाह माफ़ कर दे, कितनी क्विक सर्विस है आप लोगों की। एक वक़्त में पता नहीं आप लोग कहाँ-कहाँ हाथ दिमाग चला रही हैं आप लोग, मुझे तो ये हैरत हो रही है। ठीक है। Okay, to explain noun in opposition, giving one example, sometimes a noun comes after another noun to explain it. कहते हैं माज़ूक़ात क्या होता है, एक नाउन जो है दूसरे को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ठीक है? ओके, द नाउन व्हिच कम्स आफ्टर इज सेड, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी पढ़ लें प्लीज़। इज सेड टू बी इन opposition to the noun which comes before it. मिस्टर अली आर टीचर, ठीक है। अब मिस्टर अली भी आ गया है, ठीक है, और आर टीचर भी आ गया, इज अ कॉम्पोनेंट कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। मिस्टर अली भी आ गया, टीचर, बोथ नाउन
ये स्टूडेंट्स अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी ओके, ठीक है जी। ठीक है जी, ये काइंड ऑफ प्रोनाउन जो है, काइंड ऑफ नाउन हम लोगों ने किए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ये आवाज आ गई है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ लें बच्चों मेरे से। हाँ हम करते हैं, हाँ हाँ। नो क्वेश्चन, ओके। अटेंडेंस का सॉरी आप लोगों की बेटा। रीता तनवीर ले रही है क्लासेस? रीता तनवीर है? जैनब रिजवान ले रही है क्लासेस। जुनैरा ले रही है क्लासेस। हाँ रीता तनवीर है, यहाँ पर लिखा हुआ नाम रीता तनवीर का। पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। है आज है।